साउथ इंडियन सुपरस्टार निखिल सिद्धार्थ, ये नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले जो नाम आता है फिल्म का वो है कार्तिकेय और कार्तिकेय 2। इन दोनों ही फिल्मों के बाद से पैन इंडिया में निखिल एज अ सुपरस्टार स्टैब्लिश हो गए और अब उनकी फिल्म रिलीज हुई है स्पाई, जिसने उनको दी है अपने करियर की सबसे बिगेस्ट ओपनिंग। तो ये तो खुशी की बात है। फिर निखिल सिद्धार्थ ने सॉरी क्यों बोला, अपोलोजाइज क्यों किया ट्विटर पे? कहानी क्या है, सीन क्या है? सीन ये है कि स्पाई रिलीज हुई, फैंस को पसंद आई, जबरदस्त ओपनिंग मिली, लेकिन प्लान के मुताबिक वो हर जगह यानी कि मल्टी लैंग्वेजेस में रिलीज नहीं हो पाई। एंड इसी वजह से निखिल सिद्धार्थ ने एक लंबी सी अपॉलॉजी दी ट्विटर पर, जहां पर उन्होंने पहले तो अपने फैंस का धन्यवाद दिया उनकी करियर की बेस्ट ओपनिंग के लिए, और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स और टेक्निकल रीजंस की वजह से टाइम पर विभिन्न भाषाओं में यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। रिसेंटली निखिल सिद्धार्थ और ऐश्वर्या मेनन, जो स्पाई के लीड हीरो और हीरोइन है, वो हमारे स्टूडियो आए थे, हमने उनसे बात की थी और वहां उन्होंने हमें बताया था कि यह फिल्म 4 भाषाओं में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और तमिल में। ये स्पाई मूवी जो है इट्स रिलीजिंग इन 5 लैंग्वेजेस एंड बहुत सारे स्टेट्स में हम जाके प्रमोट कर रहे हैं। तो फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार थी, फिल्म रिलीज भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ वजहों से ये फिल्म ठीक से रिलीज नहीं हो पाई और ओवरसीज में तो तेलुगु के 280 से ज्यादा शोज कैंसिल करने पड़ गए। इससे निराश होकर, दुखी होकर निखिल सिद्धार्थ ने एक अपॉलॉजी दी है। अपॉलॉजी में क्या लिखा है आप खुद ही सुन लीजिए। हेलो, I genuinely thank every one of you for thronging the theaters of Spy and giving me the highest opening of my career at the box office. It gives me immense happiness to know the amount of trust you all have in me. However, it pains me to inform you all that the movie did not have a proper multi-language release across India because of contract/content delay issues, which also led to 350 Telugu premiere shows overseas being cancelled. I apologize to all the Hindi, Kannada, Tamil and Malayalam audience for this and promise that after Kartikeya 2, it will be our next upcoming 3 films that will be in theaters in all languages, perfectly finished and released on time. I also promise every Telugu movie lover who trusts me that from now on we will never compromise on the quality, whatever the pressures, and will only make sure a finished, checked and fantastic product is given to you all with lots of love and respect to you. अब रहा सवाल फैंस का, तो उनको निखिल का ये जेस्चर बहुत पसंद आ रहा है। बाकी स्पाई अब सिनेमा घरों में आ चुकी है और इसकी सीधी टक्कर हो रही है सत्य प्रेम की कथा के साथ ही इंडियाना जोन्स और डायल ऑफ डेस्टिनी एंड फहद फासिल की मामनन। आपको स्पाई कैसी लगी? क्या आपने देखी या नहीं देखी? और स्पाई कहानी किसकी है? कैसे इसका कनेक्शन है सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी से? ये सभी बातें आपको मिलेंगी हमारे उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो हमने किया था निखिल सिद्धार्थ और ऐश्वर्या मेनन के साथ, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट लाइव। बाकी एंटरटेनमेंट जगत की हर खबर से जुड़े रहने के लिए क्या करना है आपको? यू नो द ड्रिल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंटरटेनमेंट लाइव को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।